तो बच्चों समुच्चय चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5 जिसमें हमको सीखना है हम लोग को समुच्चय का पूरक। ठीक है, अभी तक हम लोग समुच्चय की बहुत सारी संक्रिया सीख चुके हैं, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, अंतर। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज 1.5 होगा ये समुच्चय का लास्ट चैप्टर होगा, क्योंकि इसके बाद जो व्यवहारिक प्रश्न वाला चैप्टर था उसको इस साल एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। इस साल नहीं, 1-2 साल पहले हटा दिया गया, लेकिन हम लोग पास जो लेटेस्ट बुक अभी आया है उसमें वो हटा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं समुच्चय का एक्सरसाइज 1.5। इसमें बस एक ही थ्योरी है, सिंगल थ्योरी। ठीक है, 1.5 समुच्चय का पूरक। अगर U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, मतलब मेन समुच्चय हो गया, A उसका एक उप समुच्चय है। A क्या हो गया? उप समुच्चय। तो A का पूरक उन अवयवों का समुच्चय कहलाएगा जो मतलब A के अलावे U में हो। A के अलावे मतलब U का मतलब U मतलब सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। तो सार्वत्रिक समुच्चय का जो अवयव A में नहीं है वो जाएगा A के पूरक में। मतलब U में जो भी अवयव, ऐसा अवयव जो A में नहीं होगा वो कहा चला जाएगा A के पूरक में। मतलब इसको एक एग्जांपल समझते हैं, छोटे से एग्जांपल से। अगर U बराबर 1, 2, 3, अगर A बराबर है केवल 1 और 2, तो जो A का पूरक होगा जिसको हम लोग डैश से दिखाते हैं वो कहलाएगा केवल और केवल 3। ठीक है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का ऐसा ऐसा अवयव जो A में नहीं हो वो A के पूरक में जाएगा। पूरक का मतलब ये हो गया कि ये दोनों मिलके पूरा U फिर से पूरा देगा। कि अभी A भी अपने जेबी से सारा ढेउआ निकाल के रख दे, B भी अपने जेबी से सारा ढेउआ निकाल के रख दे, तो दोनों को मिलाने पर ये पूरा रुपया पूर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया A का पूरक। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, पूरक को दिखाते हैं डैश से, A डैश। ठीक है, इसको A नॉट भी हम लोग पहले बोला करते थे, आजकल डैश को बोल रहे हैं। ठीक है, U माइनस A मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का ऐसा ऐसा अवयव, ठीक, जो A में क्या हो? नहीं, जो A में नहीं हो वो कहा जाएगा A डैश में। इसका एक एग्जांपल दिया गया है और इसके कुछ गुणधर्म हैं। A डैश का मतलब हो गया A को, अगर एक बोलना एक लाइन में, A को छोड़कर बाकी सब, A को छोड़कर बात खत्म, ये सबसे अच्छी बात है। A डैश का क्या मतलब हो गया? A को छोड़कर बाकी सब। तो बाकी सब कहां से? U से, मेन खानदान से, बाबा से। बंटवारा तो बाबा की जमीन का ना होगा रे। ठीक है, तो A को छोड़कर बाकी सब कहां जाएगा? A डैश में जाएगा। जैसे A को अगर छोड़ देते हैं 1, 2, तो 1, 2 को छोड़कर कौन बच रहा है? 3 नहीं बच रहा है, केवल 3 को मिला देंगे तो पूरा 1, 2, 3 बन जाएगा। अब चलो इसका 7 गुणधर्म। पहला गुणधर्म A, यूनियन का मतलब मिला देना। A डैश मतलब हो गया A को छोड़कर बाकी सब, मतलब A नहीं, A और A नहीं, मतलब तो क्या बन, दोनों को मिलाने पे क्या बनेगा? मतलब A का संपत्ति मिलाना है A नॉट का संपत्ति, मतलब A को छोड़कर बाकी सब का संपत्ति। तो जब मिलाएंगे मतलब A का संपत्ति A नॉट का संपत्ति मिलाओ, 1, 2, 3 क्या बन गया? U बना कि नहीं बना? ठीक है, पूरा पूरा बन जाएगा वो। ठीक है, एक भाई का संपत्ति उस भाई को छोड़कर बाकी सब भाई का संपत्ति, जब सब मिलाएंगे तो बन जाएगा बाबा का संपत्ति। ठीक है, अच्छा अब ढूंढना है कॉमन। A का संपत्ति A को छोड़कर बाकी सब संपत्ति, दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो जो A में होगा वो A डैश में नहीं होगा, और जो A डैश में होगा वो A में नहीं होगा, तो कॉमन कहां से मिलेगा? हाँ देखो ना, A में A डैश में कुछ भी तुमको कॉमन मिलेगा? जीवन में कभी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5। अगला है अब 2 स्पेशल नियम, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन एक गणितज्ञ थे जिन्होंने 2 नियम दिया है। ठीक है, A यूनियन B का होल डैश, एगो A इंटरसेक्शन B का होल डैश। इसका यूज कहां करते हैं कि अगर हमको एक साथ डैश दिए हुआ है, हमको माने अलग अलग डैश लगाने का, इस पे अलग इस पे अलग, तो क्या करेंगे? बस यूनियन को बना देंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को बना देंगे यूनियन। जैसे अगर A यूनियन B का डैश है ना, तो ये होल डैश है, हमको अलग अलग डैश करना है, तो A का डैश यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन और B का डैश। ठीक है, अगर A इंटरसेक्शन B का होल डैश है तो A का डैश इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा? और फिर B का डैश अलग अलग। तो अलग अलग डैश से हम होल डैश बना सकते हैं, होल डैश से हम
अलग अलग डैश बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है दुमुहा सांप, मुंहों से काटेगा और लेंगड़ियों से काटेगा। मतलब अगर बायां दिया हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं दाहिना वाला का, और दायां दिया होगा तो बायां वाला का यूज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ए डैश मतलब ए को छोड़कर बाकी सब, ए को छोड़कर बाकी सब, तो ए को छोड़ रहे हैं तो क्या बचा, खाली 3 बच रहा है, और फिर उसका भी डैश, तो फिर 3 को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, फिर से 1 के 2 में बच जाएगा। मतलब दो बार नोट करते हैं ना, मतलब हम रजनीकांत को लिए, ठीक, ये माथा है, ये टांग है, इसका हम पलटी मार दिए, अब इसका माथा का चला गया, अब पैर का चला गया, एक बार और पलटी मार दी, अब क्या होगा, अब ये सीधा हो गया। उल्टा का उल्टा मतलब सुल्टा। क्या अगर 2 बार इसको हम पलटी मारेंगे तो फिर से माथा ऊपर अब पैर नीचे, वही हो गया ए डैश अब फिर डैश, तो ए को छोड़कर बाकी सब, और उस सब को छोड़कर फिर बाकी सब, मतलब फिर से ए बन जाएगा वो। ठीक है। तो फाई का मतलब कुछ नहीं, फाई का मतलब अब फाई डैश मतलब फाई को छोड़कर बाकी सब, तो नहीं, तो मतलब सब कुछ यूनिवर्सल। हाँ, ये सार्वत्रिक समुच्चय बन गया। कुछ नहीं का उल्टा सब कुछ, कुछ नहीं का उल्टा, डैश का मतलब उल्टे ना हो रहा है, तो सब कुछ हो जाएगा। और सब कुछ का उल्टा कुछ नहीं, तो इसलिए फाई डैश का उल्टा है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का उल्टा कुछ, फाई मतलब कुछ नहीं। ठीक है। तो ये था एक पूरक समुच्चय। ठीक है। ए डैश का मतलब हो गया ए को छोड़कर बाकी सब, ए को छोड़कर बाकी सब, चाहे बी डैश का क्या मतलब हुआ, बी को छोड़कर बाकी सब। ये 7 हुए स्पेशल इसमें नियम है। ठीक है, जिसको ध्यान रखना होगा, जिसका यूज होगा फॉर्मूला में, मतलब क्वेश्चन में। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसको तो पॉज करो, टाइम लेगा थोड़ा सा ही। एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन बताना, इसमें यूनिवर्सल सेट में कौन कौन है, 1 से लेके कहां तक, 9 तक। एक बैक कर, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसमें बी बराबर कौन कौन है, सॉरी पहले ए बराबर 1 से लेके कहां तक, 4 तक। 1 2 3 4। बी बराबर 2 4 6 8, 2 4 6 8, 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है पहले ए डैश फिर बी डैश फिर अगला क्वेश्चन। ठीक है, सबका उपाय हो जाएगा, बस ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए डैश, ए डैश का क्या मतलब हुआ, ए को छोड़कर बाकी सब, ए को छोड़कर, लेकिन कहां पे देखेंगे, मंगल ग्रह पे नहीं, यू में, यूनिवर्सल में। ठीक है, तो ए में कौन कौन समान है, 1 2 3 4, तो इसको छोड़कर यू में और कौन कौन है देख लो, ए को छोड़कर कौन कौन है, 5 6 7 8, वही इसका आंसर रहेगा 5 6 7 8। 9 भी है, तो चलो तुम्हें नहीं बोला है 9। अगला क्वेश्चन बी डैश, तो वो बी डैश का मतलब हुआ कि बी को छोड़कर बाकी सब कहां, तो यू में। तो पहले देखो बी में कौन कौन है, बी में है 2 4 6 8, इस चारों को छोड़कर और जो भी होगा यू में सब ले लेंगे। तो 2 4 6 8 को छोड़ के बच रहा है कौन कौन, 1 3 5 7 9। तीसरा क्वेश्चन ए यूनियन सी का कौन चीज, डैश पूछ रहा है। डैश का मतलब नॉट, उसको छोड़कर बाकी सब। तो पहले हमको यह पता करना होगा ए यूनियन सी में पहले आएगा कौन कौन। पहले हमको इस क्वेश्चन को हम एक स्टेप में हल नहीं कर सकते, हमको 2 स्टेप में हल करना होगा। पहले हमको पता करना होगा कि ए और सी को मिलाने पे कौन कौन बनेगा। ये सिंगल था ए डैश, तो हम देखें कि ए में कौन कौन है, लेकिन क्या तुमको पता है कि ए यूनियन सी में कौन कौन है, अभी नहीं पता है, अभी निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे, एक काम कर लेते हैं,
देखो पहले हम ए यूनियन सी का पता करते हैं, मतलब ए और सी को मिलाते हैं। तो ए में है 1 2 3 4 और सी में है 3 4 5 6। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 फिर 3 4 नहीं, रिपीट तो कर नहीं सकते हैं। 5 6 ए यूनियन सी हो गया। हमको ए यूनियन सी नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था ए यूनियन सी का डैश। ए यूनियन सी का डैश मतलब इसको छोड़कर बाकी सब, मतलब 1 2 3 4 5 6 को छोड़कर अब बाकी सब। लेकिन कहां पे देखना है? यूनियन बोलते उसको यूनिवर्सल, थोड़ा बड़ा वाला यू है, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय, बाबा समुच्चय। ठीक है, तो 6 7 8 9 क्यों बोल रहे? अच्छा 7 8 9 ठीक है। मतलब ए यूनियन सी का डैश पूछा तो पहले हम यह पता किया कि ए यूनियन सी में कौन कौन आएगा। जब पता हो गया तो डैश का मतलब उसको छोड़कर बाकी सब। तुम देखना जरा क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें क्या पूछ रहा है? ए यूनियन बी का डैश। अच्छा, अगर ए यूनियन बी का डैश पूछ रहा है तो पहले हमको यह पता करना होगा कि ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा। ए यूनियन बी में देखो तो कौन कौन आएगा। यूनियन का मतलब सबको मिला देना। तो ए को बी को मिलाओ, 1 2 3 4 2 4 6 8 तो हो जाएगा 1 2 3 4 6 8। क्योंकि किस देखो वैसे तो 2 4 2 बार है, रिपीट तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए एक ही बार लिखे हैं। जब ए यूनियन बी पता चल गया अब हम निकाल सकते हैं इसका डैश। मतलब इसको छोड़कर बाकी सब। तो 1 2 3 4 6 8 को छोड़ देते हैं तो क्या क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 9 बच जाएगा। क्योंकि यू में 1 से 9 तक लगातार है, इसमें 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। तो 5 7 9 ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको बनाते हैं दिमाग से। ए डैश का डैश मतलब आदमी को एक बार पलटी मारे, एक बार और पलटी मारे तो आदमी सीधा हो जाएगा, वो फिर से क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और ए का मान क्या दिया हुआ है उसमें? तो दिया हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको बना लिए गुणधर्म से। कौन चीज है? कि अगर हम 2 बार पलटी मारते तो फिर से हमको वही समान मिल जाएगा। अगर ये गुणधर्म नहीं आता तो क्या करेंगे? तो 2 बार इसको हल करेंगे। पहले निकालेंगे ए डैश, एक को छोड़कर बाकी, और फिर उसका भी डैश निकालेंगे तो उस सब को छोड़कर बाकी सब, तो फिर से ए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है बी माइनस सी का डैश। बी माइनस सी का डैश। तो जब तक हमको बी माइनस सी पता नहीं होगा हम डैश कहां से निकाल लेंगे? तो पहले क्या पता करना होगा? बी माइनस सी पता करना होगा। बी माइनस सी का मतलब हो गया, हाँ, बी का वो समान जो सी में नहीं। तो बी का 2 4 6 8 तो 2 इसमें है तो 2 ले लेंगे। 4 इसमें है तो छोड़ दो। 6 इसमें है 6 है छोड़ दो। 8 है इसमें। बी का वैसा वैसा समान जो सी में नहीं हो तो कौन कौन है? 2 है और 8 है। तो हम ले लेंगे किसको? 2 और 8 को। ठीक है, तो ये हो गया बी माइनस सी। क्या हमको बी माइनस सी निकालना था? नहीं, हमको उसका डैश निकालना था। तो निकालेंगे अब बी माइनस सी का कौन चीज? डैश। डैश का मतलब क्या हुआ? इसको छोड़कर बाकी, मतलब 2 8 को अगर छोड़ देते हैं तो चेक करो कहां चेक करेंगे? यू वाले में। तो 2 को छोड़ देना है, 4 को छोड़ देना है, जो बच रहा है सबको लिख लो। कौन कौन बच रहा है? 1 3 5 लगातार 1 3 5 6 7 8 9। तो ये हो गया बी माइनस सी का डैश। पहले पता किया बी माइनस सी, फिर पता किया उसका डैश। डैश का मतलब उसको छोड़कर बाकी सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में है u बराबर क्या दिए हुआ है? कहां से कहां तक? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो इन सब के पूरक ज्ञात कीजिए। जितना भी क्वेश्चन है ना सबका पूरक। पूरक का मतलब उसको छोड़कर बाकी सब। ठीक है, तो पहला क्या है पूरक? क्वेश्चन क्या है पहला? ए बराबर ए बी सी। ए बी सी। तो देखो हमको पूरक निकालना किसका है?
अगर क्वेश्चन ए है तो हम ए डैश निकालेंगे, क्वेश्चन बी होगा बी डैश निकालेंगे, पूरक का मतलब डैश निकालना, जो भी क्वेश्चन होगा उसी का डैश निकालेंगे। तो निकालते हैं ए डैश, ए डैश का मतलब हुआ ए को छोड़कर बाकी सब। तो अगर हम ए को छोड़ देते हैं, ए बी सी को छोड़ देते हैं, क्या बचेगा? डी ई एफ जी एच। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसमें बी बराबर क्या दिया? डी ई एफ जी। तो बी बराबर दिए हुआ है डी ई एफ जी। तो निकालना क्या हमको? बी डैश। क्या निकालना है? मतलब बी को छोड़कर बाकी सब। ये बोला नहीं बी डैश निकालो, ये बोला पूरक निकालो। पूरक का मतलब ही है डैश निकालना। अब पूरे चैप्टर में क्यों तो थ्योरी था, पूरक केवल, ठीक है। तो बी डैश का मतलब डी ई एफ जी को छोड़ दो, जो बच रहा है बाकी सब ले लो। तो डी ई एफ जी छोड़ते हैं तो ए बी सी बचेगा और एच बचेगा। तो क्या लिखेंगे? ए बी सी और एच। रजनीकांत समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, देखो नेक्स्ट, सी बराबर क्या दिए हुआ है इसमें? ए सी ई जी, ए सी ई जी, ठीक है। तो निकालना होगा सी डैश। सी डैश का मतलब सी को छोड़कर बाकी सब। तो अगर ए को, सी को, ई को, जी को छोड़ देते हैं, ए सी ई जी छोड़ दिए, क्या क्या बचेगा? बी डी एफ एच। कोई दिक्कत? ए सी ई जी को छोड़कर बाकी सब। बाकी सब कहां से? तो यूनिवर्सल से। लास्ट देखो तो लास्ट में डी बराबर क्या दिए हुआ है? एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। तो वो निकालना कौन सी है? डी डैश। डी डैश का मतलब हुआ एफ जी एच को छोड़ दो, ए को छोड़ दो। तो अगर एफ को छोड़ते हैं, जी को छोड़ते हैं, एच को छोड़ते हैं, ए को छोड़ते हैं, क्या बच जाएगा? बी सी डी ई। तुम लोग क्वेश्चन से काट मत लेना, क्योंकि लास्ट था इसलिए काट लिए हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार डैश निकालना होगा। हाँ, तो ये था पूरक एबीसीडी का, ठीक है। पूरक का मतलब क्या हो गया? उसको छोड़कर बाकी सब। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मतलब यू किसको मानना है? प्राकृत संख्याओं को। अब प्राकृत संख्या शुरू कहां से होता है? एक से, खत्म कहां होता है? अनंत पे, ठीक है। और हमको निकालना है पूरक, कितने क्वेश्चन का? फिर अनंत क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट। इसमें बोल रहा है, कुछ नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। मतलब हमको डैश निकालेंगे तो किसका डैश निकालेंगे? कुछ नाम रहेगा, ए तो ए डैश निकालेंगे, बी तो बी डैश निकालेंगे। तुम किधर हो जाओ, देख बहू, ए बराबर, ए क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। नोट ही कर लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स क्या है? तो एक प्राकृत सम संख्या है। एक प्राकृत, हाँ, ये सम संख्या है, सम संख्या है। तो हमको निकालना है कौन चीज? इसका पूरक। क्या निकालना है? तो पहले हमको यह पता करना हो कि आखिर ए है कौन कौन। तो अंक में लिख लेंगे ना, तो उसका उल्टा सोचने में आसानी होगा। ऐसे उल्टा सोचने में दिक्कत हो सकता है। उल्टा का मतलब डैश सोचना उसका। तो बताओ, तो ए में कौन कौन आ जाएगा? ए के टीम में ए क्या कह रहा है कि हम कौन है? तो प्राकृत सम होता कौन कौन है? हाँ, मतलब ऐसा ऐसा प्राकृत जो सम भी हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इन हो रहा है। तो अगर इसका हम ए डैश निकालेंगे, ए डैश, इसका मतलब हो गया इसको छोड़कर बाकी सब। तो इसको हम छोड़ रहे हैं तो कौन कौन बच रहा है? 1, 3, 5, 7, 9 ... लेकिन सुनो, हमको ऐसा आंसर नहीं चाहिए। तुमने समझ पा रहे हो क्या? तो निकाल लिए हो, जब पूछेंगे तब बोलना, रुक जाओ भी। मतलब जब क्वेश्चन समुच्चय निर्माण रूप में है तो मेरा आंसर भी समुच्चय निर्माण रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अभी हम किस रूप में लिखे? तो रोस्टर रूप में लिखे हैं। तो रोस्टर रूप में क्यों लिखे हैं? ताकि हमको समझने में आसानी हो, ठीक है।
तो हम क्या किया, इसको पहले अंक के रूप में लिखा, आखिर ए है कौन, तो ए 2 4 6 8 है, तो ए डैश होगा कौन, तो 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी सब कहां से, तो यू से। कौन कौन बच रहा है, 1 3 5 7 9। अब चलो, तो हमको लेकिन लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, तो आखिर 1 3 5 7 9 कौन है, तो ये सब प्राकृत संख्या भी है, असम है, क्या है, विषम है। तो लिखेंगे ए डैश बराबर x, यह सब x है, x क्या है, तो सच दैट इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। अगर तुम्हारा दिमाग काम करे तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर x एक प्राकृत सम संख्या है तो सम का उल्टा क्या हो जाएगा, विषम। x को अगर हम सम को छोड़ रहे हैं तो कौन बच जाएगा, विषम बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a डैश बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इस तुम दो लाइन को खा सकते हो, ठीक, हम नहीं भी लिख सकते हैं, ये लिखे अपने समझने के लिए केवल, ठीक है, लेकिन लिख देंगे तो और अच्छी बात है। अब चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में, अब 2 हम इसका नाम दे देते हैं बी। क्यों देंगे बी नाम, ताकि हम बी डैश निकाल सकें, पूरा का मतलब डैश निकालना, कुछ नाम होगा तो हम उसको डैश करेंगे। तो देखो, तो बी में क्वेश्चन क्या है कि यह x है, x किस प्रकार है, एक प्राकृत विषम संख्या है, सॉरी x सच दैट x क्या है, तो एक प्राकृत कौन संख्या है, विषम संख्या, प्राकृत विषम संख्या। हाँ, तो तुम दिमाग लगाओ था, इसका बी डैश क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको हम मतलब रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे बी कौन कौन हो जाएगा, दिमाग लगाओ, बी में कौन कौन अंक आएगा, 1 3 5 7 9 ... क्यों, क्योंकि बी क्या बोला है, तो एक प्राकृत विषम संख्या है, तो हम केवल विषम संख्या लिख लिए। अब निकालेंगे बी डैश, क्योंकि हमको निकालना है पूरक, तो बी डैश का मतलब हुआ बी को छोड़कर बाकी सब। तो हम 1 3 5 7 9 को छोड़ देते हैं तो मेरे पास बचेगा 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अच्छा, कहां से बचेगा, तो यू में से बचेगा। कहां से बचेगा रे, यू में से बच जाएगा। तो जो भी हम 2 4 6 8 निकाले हैं, यह सम संख्या है कि नहीं है, तो बस इसको अगर लिखना है भाषण के रूप में, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में, तो बी क्या है, तो बी x है। x कैसा है, तो x इस प्रकार है कि x एक, यह विषम है, नहीं, x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। एक हम निकाल रहे हैं पूरक, पूरक का मतलब उल्टा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा नहीं शॉर्टकट क्या हमारे, देखो इसका नाम देते हैं हम सी, कुछ तो नाम देना ही होगा, क्या वो बिस्कुट का नाम होता है, चॉकलेट का नाम होता है, तो क्वेश्चन का नाम नहीं होगा, इसका कुछ नाम रहेगा। x इस प्रकार है, किस प्रकार है, तो x संख्या 3 का गुणज है, संख्या 3 धन गुणज दिया हुआ है, ठीक है, धन मतलब प्लस हो गया, धन गुणज है। अच्छा, इसका तुम डायरेक्ट आंसर बोलो कि अगर x c जो है 3 का गुणज है तो c डैश क्या होगा, हाँ, सीधे उल्टा बोलना है, 3 का गुणज नहीं है, जो ही कहेगा हम उसका उल्टा बोलेंगे। बोला दिन है तो दिन नहीं है, रात है तो रात, हाँ, भोरवा है तो भोरवा, सजिया है तो सजिया, जो बोलेगा उसका उल्टा बोलना। डैश का मतलब है उसका उल्टा, उसको छोड़ के बाकी सब बोल देना। देखो पहले ही बोल दिया। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, तो इसको तो लिखते हैं फिर रोस्टर रूप में कि सी में कौन कौन अंक आ जाएगा आखिर। अगर 3 का गुणज है तो 3 का गुणज दुनिया में कौन कौन है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ... हाँ, 2 इसको गड़बड़ा देगा, एक गड़बड़ा देगा, तो उसमें 1 भी लिखना पड़ेगा। अच्छा रुक जाओ, नहीं इसका बात सही भी हो, अच्छा देखते, रुक जाओ। सी डैश, तुम लोग ना जो क्वेश्चन बताते रहते हो तुम लोग उसका अगला क्वेश्चन में दिमाग लगाते रहते हो, नहीं उसी पे दिमाग लगाओ, आगे नहीं बढ़ो, लबर नहीं करना है, साथ साथ चलना है। देखो वो सी डैश का मतलब क्या होगा, सी को छोड़कर बाकी सब। तो अगर 3 को छोड़ते हैं, 6 को छोड़ते हैं, तो बचेगा कौन, 1 2 4 5 7 8 10 11। तो इसमें जो भी है ना 3 के पहाड़ा में तो कोई नहीं आएगा, नहीं आ रहा है,
अब इसको लिख सकते हैं भाषण के रूप में, क्या लिखेंगे, सी डैश क्या हो गया, सी डैश एक्स है। एक्स किस प्रकार है, तो एक्स 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चौथा, मतलब इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन यही है, सबसे लंबा क्वेश्चन भी यही है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें है। इसमें है, इसका नाम देते हैं डी। डी क्या है, तो डी कह रहा है एक्स है। एक्स किस प्रकार है, तो एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अगर अभाज्य संख्या है तो इसमें कौन कौन संख्या आएगा, हाँ अभाज्य में आता है नहीं, 2 3 5 7, हमको केवल और केवल अभाज्य संख्या चाहिए, अभाज्य संख्या 11 13 17 19 23 29, ठीक है। तो हम निकालते हैं डी डैश, मतलब इसको छोड़कर बाकी सब, तो इसको हम छोड़ रहे हैं तो क्या एक नहीं आएगा, एक भी आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, डॉट डॉट डॉट। इसको हमको लिखना है अगर मान लो अब समुच्चय निर्माण रूप में, भाषण के रूप में, ये तो हो गया अंक के रूप में, ठीक है। तो भाषण रूप में क्या हो जाएगा, लिखेंगे डी डैश बराबर, यह एक्स है, एक्स किस प्रकार है, तो एक्स एक कौन संख्या है, हाँ भाज्य प्राकृत संख्या है, तथा तथा देखो x बराबर 1, एगो भी है। मतलब इसमें भाज्य संख्या तो है ही, अब भाज्य संख्या के अलावा एक संख्या और है, कौन, एक। तब अगर हम भाज्य बोल रहे हैं तो सबका चर्चा तो हो रहा है, बेचारा एक बच जा रहा है, तो इसको अलग से न्योता देना होगा, तो इसका मैं अलग से दे दिया न्योता कि x मतलब जो है यह एक भाज्य प्राकृत संख्या है, इस सब, और उसके अलावा वो x बराबर क्या है, एक भी है, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट पर 5, अच्छा सुनो, सब का अभी हम एक जैसे यहाँ पे जो भी बना है 2 3 4, सब के लिए यूनिवर्सल कौन था, तो प्राकृत संख्या। तो आने वाले सभी प्रश्नों में अभी इस क्वेश्चन नंबर 3 में यू कौन रहेगा, प्राकृत संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जितना होगा उतना होगा। इसका नाम दे तो कुछ, इसका नाम दे दिए ई, दे दिए ई नाम, ई क्या है, तो एक्स है, इस प्रकार है। बस इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो एक्स 3 और कीड़ा सब जो है ना, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। बाप रे बाप, पीत लगा देता ना रे। अब एक आंसर बोलो, हाँ ई डैश क्या हो जाएगा, संख्या नहीं है, बस वो बोलेगा हाँ तुम कहना ना, वो बोलेगा दिन तुम कहना रात, ठीक है, दिन उल्टा बोलना है, बस बबजेठी करना है यहाँ पर। देखो तुम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको अगर लिखना होगा अंक के रूप में क्या लिखेंगे, 3 और 5 से भाग लग जाए उस संख्या को, मतलब उसमें कौन कौन संख्या आएगा, तो मतलब जो 15 से कट जाएगा ना, ये पक्का बात है, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, जैसे 15, जैसे 30, जैसे 45, जैसे 60, जैसे 90, ठीक। तब लिखेंगे पहले ई के एग्जांपल में कौन कौन था, 15 30 45 60 90, तो ई डैश कौन हो जाएगा, उसको छोड़ के बाकी सब। तो उतना भाषण करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आंसर मारते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है, इसका नाम क्या दे दे? ई नाम दिए हुए थे क्या? इसका नाम रहेगा एफ। चलो इसका आंसर शुभम बोलेगा रे, अकेला, तुम अकेला बोलना। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जो पूछेंगे वो बोलना। तुमको बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है दुनिया में। एग्जाम्पल दो। चार है, हाँ, एक है, चार है, 9 है, 16 है। ठीक है, इसका पूरक कैसे निकलेगा तब? उसको छोड़कर बाकी सब वर्ग और संख्या के बीच में नहीं लगा देंगे। अच्छा, वर्ग और संख्या के बीच में नहीं लगा देना है, मतलब लिखेंगे इसमें। अच्छा चलो, एक्स सच दैट एक्स एक क्या नहीं है बोलो? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36 नहीं है। उसके अलावा जो भी संख्या बाकी सब ले लेंगे। ठीक है, पूरा का मतलब उसको छोड़कर बाकी सब, बात खत्म। इस पूरे चैप्टर में उतना ही काम करना है। ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 7 में इसका नाम देते हैं जी। एक्स सच दैट एक्स क्या है? तो एक्स एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो बोलो जी डैश क्या हो जाएगा? जैसे पूर्ण घन कौन कौन है? देखो एक है, एक का घन 1 है, 2 का घन 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है। ठीक है, 6 का 512 है। तो इन सब संख्याओं को छोड़ देंगे, जो बच जाएगा वो इसके पार्टी में आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे एक्स क्या है, तो बस एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां। चलो इसमें है, अब देखो यहां से भाषण नहीं करना होगा, अब इसको राशन देना होगा, क्योंकि अंक के रूप में है, समीकरण के रूप में। देखो ये क्या कह रहा है, इसे इसका नाम देते हैं एच। नाम कुछ तो देना होगा। ये कह रहा है एक्स सच दैट, अब एक्स किस प्रकार का है? तो x + 5 = 8, ये नहीं कह रहा है। ठीक है, तब तुमको दिमाग ही लगाना है कि आखिर एच के टीम में कौन कौन अंक आ रहा है। देखो एक बात और तुमको ध्यान ये रखना है कि पूरा खेल कहाँ हो रहा है? तो प्राकृत संख्याओं की दुनिया में। इसमें अट्टा बट्टा का खेल नहीं हो रहा है, माइनस का खेल, क्योंकि इसका यूनिवर्सल कौन है? इसका बाबा कौन है? प्राकृत संख्या। ठीक है, देखो इसमें x का मान कितना निकल जाएगा तुमको निकालना है मने मने। अगर x + 5 = 8 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाँ, तो h का मान आ गया केवल कौन? 3। अब हम निकाल रहे रोस्टर रूप में। तो अगर h का मान 3 है तो h डैश क्या हो जाएगा? 3 को छोड़कर बाकी सब। तो इसको अब 3 को छोड़कर बाकी सब कैसे लिखेंगे? तो 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 7। तो ये तो हो गया अपने समझने के लिए रोस्टर रूप। अब इसको लिखते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप में, भाषण के रूप में। तो बोलो भाषण के रूप में h डैश क्या हो जाएगा? तब लिखेंगे इसमें, यह h डैश क्या है? तो x है। x किस प्रकार है? तो यह इस प्रकार है कि x क्या? x 3 के अलावे 3 के हाँ 3 के अलावे, प्रकृत तो धन्य होता है, कर्ज में नहीं जाता है। 3 के अलावे प्राकृत संख्या है। रजनीकांत बात एकदम क्लियर हो रहा है? ठीक, अरे 9 तुम्हारे चक्कर में काम खराब हुआ। देखते हैं इसका सेटिंग नहीं होता तो। 9 में है, इसका नाम क्या देंगे? पहले इसका नाम दिए थे आई दे देते हैं इसका नाम। एक्स सच दैट एक्स किस प्रकार है? तो ये है, हाँ
x सच दैट, देखो 2x + 5 बराबर 9। ठीक है, अब यहां से हम x को हल करते हैं तो x का क्या माना जाएगा? 2 गलत। 9 में से 5 गया तो 4। अच्छा, 4 का आधा 2। ठीक है, मतलब यहाँ i का मान क्या आ रहा है? 2। तो i डैश का मान क्या हो जाएगा 2 को छोड़कर? 1 3 4, लाइन खाली 2 को छोड़कर, अब बाकी सब प्राकृत संख्या 5 6 डॉट डॉट डॉट। अगर तुम लिखना है इसको समुच्च निर्माण रूप में तो लिखेंगे i डैश बराबर x सच दैट x कैसा है? तो x जो है 2 को छोड़कर, चाहे 2 के अलावे 2 को छोड़कर सभी कौन संख्या है? प्राकृत संख्या है। मतलब अगर i 2 है तो i डैश क्या होगा? 2 को छोड़कर बाकी सब क्या? अच्छा देखो 10वां क्वेश्चन, इसका नाम देंगे j। ये क्या है? x सच दैट x जो है ये कह रहा है बड़ा, x जो है बड़ा या बराबर किससे? 7 से। इसको निकालते हैं पहले हम रोस्टर रूप में, अंक के रूप में कि आखिर x का मान कौन कौन होगा। दिमाग लगाओ, x क्या कह रहे हैं? या तो हम 7 रहेंगे या तो 7 से क्या रहेंगे? या तो 7 के बराबर या तो 7 से बड़ा। x की तरफ 2 मुंह है, जिसकी तरफ 2 मुंह बड़ा, जिस तरफ 1 मुंह हुआ छोटा। तो या तो 7 होगा, नहीं तो 8 होगा, नहीं तो 9 होगा, 10 11 12 होगा। ठीक है, तो j डैश क्या हो जाएगा? दिमाग लगाओ, 7 से कम, मतलब अगर 7 से उधर उस पार्टी में गया तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बस इसका सीट चेंज किए, कराम कराम हो गया, ये फॉर्म में आ गया। अब देखो इसको लिखना है भाषण के रूप में, क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे j डैश बराबर x, ये सब x है सच दैट x क्या है? तो x 6 तथा 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। 6 तथा, अच्छा सुनो, 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और स्टाइल से लिख सकते हैं, पता है कैसे? इसको हम लिखेंगे, देखो j डैश बराबर x सच दैट x जो है ना यह छोटा है, ठीक, या बराबर है किससे? 6 से। बस एक बात सुनो, मतलब x का जो मान होगा ये 6 के बराबर होगा या 6 से क्या होगा? छोटा होगा। अगर और जानकारी देने का मन है तो हम एक चीज और दे सकते हैं इसमें, कहेंगे कि आखिर x है क्या? तो x बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या का खानदान, मतलब वह x जो है यह प्राकृत संख्या के खानदान से रिश्ता रखता है। हाँ, मतलब इसमें अट्टा बट्टा दशमलव फसमलव नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट 11 इसमें है, इसका नाम क्या दे दे? इसका नाम देते हैं गधा। ठीक है, नाम दे सकते हैं? चलो दे सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा? गधा का दे देते हैं जी। ये नाम पसंद है? ठीक है, देखो कालू। ये कह रहा है x सच दैट x क्या है? तो यह बिलोंग कर रहा है प्राकृत संख्याओं के खानदान से, और एक और कंडीशन है इसमें, शर्त है। क्या शर्त है? 2x प्लस 1 जो है यह बड़ा है किससे? 10 से। तो यहां से तुम पहले x का मान निकालो, इसको मने मन हल करते हैं। प्लस 1 जाएगा माइनस 1 में, 10 में से 1 गया तो 9, और फिर 2x बराबर 9, 2x बराबर 9, तो x बराबर 9/2 अर्थात 4.5। मतलब x जो है यह बड़ा हो जाएगा किससे? 4.5 से। तो प्राकृत संख्याओं की दुनिया में दशमलव फसमलव चलता है नहीं, तो 4.5 से बड़ा कौन है? 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। मतलब यहाँ z का जो मान हो जाएगा वो कौन कौन हो जाएगा? 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा, तो 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। तो दिमाग लगाओ, z डैश कौन हो जाएगा? 1 2 3 4, बस। अगर 5 से बड़ा उधर है तो 5 से छोटा इधर हो जाएगा। इसको लिखना है समुच्च निर्माण रूप में, तो कैसे लिखेंगे?
जिस स्टाइल में क्वेश्चन पूछा है ना, एक काम करते हैं उसी स्टाइल में आंसर लिखेंगे। अभी हम कहेंगे जेड डैश क्या है, तो एक्स है। किस प्रकार है, तो एक्स जो है वो बिलोंग करता है प्राकृत संख्याओं खानदान से। अब फिर और लगाते हैं टर्म कंडीशन, और इसमें एक्स का मान या तो 4 है, 4 से क्या है, छोटा है, मतलब एक्स जो है या तो छोटा है या तो बराबर है किससे, 4 से, हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्स सच दैट एक्स 4 या 4 से छोटी प्राकृत संख्या है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। तो बोले बस 2 मिनट बैठे आगे वेट कर लगे। तो इसमें यूनिवर्सल सेट में कौन कौन है, 1 से लेके कहां तक, 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया बाबा। इसका 2 पोता, कौन कौन, ए में कौन कौन है, 2 4 6 8। सेकेंड पोता कौन है, बी, इसमें कौन कौन है, 2 3 5 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो LHS को अलग हल करेंगे, RHS को अलग हल करेंगे, और सेम टू में आंसर पूरा देंगे तो काम हो जाएगा। चलो तो हम काम शुरू करते हैं पहले LHS से। कहां से, LHS से, ए यूनियन बी का होल डैश। तो हम डैश तब निकालेंगे जब पहले हमको ए यूनियन बी पता होगा, पहले हाँ पता तो ना निकालेंगे उसका। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ, ए और बी को क्या करना, मिला देना। यूनियन मतलब मिला देना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ढूंढना, ठीक है। तो ए में कौन कौन सा अवयव है, 2 4 6 8। बी में कौन कौन सा अवयव है, 2 3 5 7, ठीक है। और जब दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने का मतलब है कि किसी भी एक अवयव को हम रिपीट कर सकते हैं, नहीं दोबारा नहीं सकते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8, तो मिलाने पर हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, हमको ए यूनियन बी निकालना था कि उसका डैश निकालना था, डैश निकालना है। डैश का मतलब इसको छोड़कर बाकी, तो ये नहीं होना चाहिए, बाकी किसी को ले आओ, ठीक है। तब निकालेंगे ए यूनियन बी का कौन चीज, डैश। तो डैश का मतलब 2 3 4 5 6 7 8, इसको छोड़कर और ढूंढो यू में और कौन है, 1 और 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,9, ठीक है। अब देखो, अब LHS काम हो गया, अब RHS का काम करेंगे, और इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, 1,9 ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब काम करेंगे RHS में। इसमें है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब हुआ ए को छोड़कर बाकी सब, डैश का मतलब उसको छोड़ दो। तो अगर हम ए को छोड़ देते हैं, 2 4 6 8 को छोड़ देते हैं, तो कौन कौन बचेगा, और जो भी ढूंढेंगे कहां ढूंढेंगे, यू में, यूनियन नहीं यूनिवर्सल, ठीक है। तो 2 4 6 8 को छोड़ के क्या बच जाएगा इसमें, अब 1 3 5 7 9, ये मिल गया हमको ए डैश इंटरसेक्शन। अब चाहिए बी डैश, बी डैश का मतलब बी को छोड़कर बाकी, तो बी में कौन कौन है, 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 को छोड़ो, अब बाकी सब ले लो, तो कौन कौन बचेगा, 1 2, जो 2 नहीं बचेगा, ठीक ठीक, 1 4 6 8 9, ये हो गया कौन डैश, बी डैश। तो ए डैश मिल गया, बी डैश मिल गया, इंटरसेक्शन ढूंढना है मतलब कॉमन ढूंढना है। तो दोनों में कौन कौन कॉमन है, 1 और 9। अब जब देखो ध्यान से, इधर भी 1 9, इधर भी 1 9, तो LHS RHS आपस में क्या हो गया, बराबर। तो लिख देंगे यहां, हाँ LHS बराबर RHS, तो क्वेश्चन सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। और इसमें शायद 2 क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन है ना। सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी ए बी और यू सेम रहेगा, अंक वही रहेगा। अब इसको सिद्ध करना है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है ए
इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। यूनियन है। अच्छा वैसे ये डी मॉर्गन्स लॉ है कि नहीं है? डी मॉर्गन का नियम है, लेकिन हमको दिखाना है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि डी मॉर्गन्स लॉ सही है। ठीक है, तो पहले काम का शुरुआत कहां से करेंगे? एलएचएस से। हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो डैश तब निकालेंगे जब मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। तो पहले इसका उपाय लगाते हैं। तो पहले हमको ए नोट करना होगा। तो ए कौन कौन था इसमें? 2 4 6 8 2 4 6 8। इंटरसेक्शन बी कौन कौन था? 2 3 5 7। ठीक है, अब अगर दोनों को मिलाएंगे, सॉरी मिलाएंगे कि कॉमन ढूंढेंगे? कॉमन। क्यों कॉमन ढूंढेंगे? इंटरसेक्शन है। तो क्या 2 कॉमन है दोनों में? 4 6 8 बस एक ही है। ठीक, तो क्या हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना था? नहीं, हमको इसका डैश निकालना था। डैश का मतलब इसको छोड़कर, हाँ खाली इसको न्योता नहीं देना है, बाकी तुम किसी को बुला लो। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश। डैश का मतलब 2 को छोड़ दो। ढूंढेंगे इसमें यू में, यूनिवर्सल वाले में, इसमें ढूंढेंगे। 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दिए। अगर इसको हम छोड़ दिए तो क्या क्या बच रहा है? ठीक, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो एक साइड का काम तो हो गया, कम से कम इधर का काम हो गया। अब इधर का काम करना है। इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? 1 से लेकर 9 तक। अभी 2 केवल गायब होना चाहिए। तब हम काम की शुरुआत कहां से करेंगे? अब आरएचएस से। एलएचएस तो हो गया, अब आरएचएस। ये क्या कह रहा है? ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब ए को छोड़कर बाकी सब, अब बी को छोड़कर बाकी सब। अगर ए को छोड़ देते हैं, ए में था 2 4 6 8। देखो अगर हम 2 4 6 8 को छोड़ देते हैं तो क्या बच जाएगा? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 हो गया काम। यूनियन बी डैश का मतलब हुआ बी को छोड़कर बाकी सब। बी को छोड़ दो, 2 3 5 7 को छोड़ दो, तो क्या क्या बच जाएगा? 2 3 छोड़ना ना, तो 1 4 6 8 9 हो गया। हम 2 3 5 7 को छोड़ दिए। अब इस दोनों में हमको कॉमन ढूंढना है कि मिलाना है? हाँ मिलाना है। क्यों? यूनिवर्सल है, सॉरी यूनियन है। ठीक है, इसका मतलब मिलाना, इसका मतलब कॉमन ढूंढना। ठीक है, चलो तो मिला रहे हैं। 1 1 दोनों में है तो 2 बार लेंगे। अंक को रिपीट नहीं कर सकते हैं। 3 ले लेते हैं, फिर 4 भी ले लेते हैं, 5 भी ले लेते हैं, 6 भी ले लेते हैं, 7 भी ले लेते हैं, 8 भी ले लेते हैं, 9 भी ले लेते हैं। तो 2 को देख के बार लेंगे लेंगे तो एक ही बार। अब जरा ध्यान से देखना, ये आंसर ईश्वर, ये आंसर सेम टू सेम है कि नहीं है? ठीक, देखो तो लिखेंगे यहां LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये बात सत्यापित हुआ, मतलब डी मॉर्गन ने जो नियम बताया था उसका नियम बकवास नहीं था, सही नियम था। ठीक है, अच्छा मान लो कि डी मॉर्गन के नियम को सिद्ध करने के लिए हम 50 एग्जाम्पल लिए, 49 आदमी कह रहा है कि इसका बात सही है, एक बोल दिया इसका बात गलत है। तो ये नियम सही कि गलत? गलत, क्योंकि मैथ और साइंस में यही अंतर है। मैथ और साइंस में यही अंतर है कि डी मॉर्गन्स के नियम को 49 आदमी कह रहा है सही है, एक आदमी कह रहा है, एक एग्जाम्पल कह रहा है नहीं गलत हो रहा है, तो गलत। अच्छा अगर ये साइंस होता तो साइंस कहता है क्या कि ये जो आंसर नहीं मिला पा रहा है जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपवाद हो गया, बाकी 49 ठीक है। मतलब मैथ की दुनिया में अपवाद फपवाद नहीं होता है, लेकिन साइंस की दुनिया में अपवाद फपवाद होता है। इसलिए मैथ को इस बाजा में एक तार गलती जोड़ देंगे ना तो आवाज नहीं आएगा। क्या इस बोर्ड में एक कनेक्शन गलती हो जाएगा ना तो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। वेन डायग्राम जो इस चैप्टर का नाम है
अभी तक गधा आया नहीं था को बार, अभी आया है, अंत में आया है। जिसके अपने घर में भोज है वो लास्ट में आया लोटा लेके, क्या रे? क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच रहा है। आज बड़ी ध्यान भोज पे जा रहा है कि रे, आज कहीं ना कहीं खा के रहेंगे आज। देखो सीधे पता जी आप बोलते हैं। हाँ देखो बहू, अगर वेन डायग्राम खींचना है, वेन आरेख, तो अगर डैश फैश लग गया हुआ है ना, तो इसमें थोड़ा सा स्पेशल दिमाग लगाना होगा, हमको टुकड़ों में काम करना होगा, एक ही साथ पूरा काम नहीं कर सकते। वैसे करने को कर सकते हैं लेकिन दिमाग का दही हो जाएगा। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, तो ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो हमको पहले निकालना होगा ए यूनियन बी। इसका डायग्राम खींच लेंगे ना तो फिर ए यूनियन बी का डैश का डायग्राम भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, देखो पहले हम खींचेंगे ए यूनियन बी का डायग्राम। तो तुमको हम बताए हुए हैं कि वेन आरेख में होता क्या है कि यूनिवर्सल सेट के लिए एक आयत लेते हैं बाबा के लिए, अब पोता सब के लिए वृत्त लेते हैं। ठीक, गोला नहीं वृत्त ले लेते हैं। तो देखो बाबा के लिए एक आयत ले लिए, ठीक है। अब इसके अंदर पोता सबको लेना होगा वृत्त। इसमें क्या को पोता है, ए और बी दो को पोता है, तो एक वृत्त, रुको जाओ, कुछ ज्यादा बड़का पोता हो गया क्या? एक पोता दो पोता, सुंदर नहीं हुआ, सुंदर ना काम करना है रे। ये सुंदर, हाँ ये ठीक हो रहा है। तो चल देखो कहाँ बन रहा है, अच्छा ऊपर रहने दो। वो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया कि ए को बी को क्या करो, मिला दो। मतलब हमको ए भी चाहिए और हमको, ठीक, तो सब क्या किए हम मिला दिए। मतलब इसको हम आरेख से दिखा रहे हैं कि हमको क्या क्या चाहिए था, जिसको हम छायांकित कर दिए, जिसको हम घस दिए, जिसको हम रंग दिए, वो हो गया ए यूनियन बी। तो क्वेश्चन में ए यूनियन बी पूछे हुआ है, क्या पूछे हुआ है, ए यूनियन बी का होल डैश। मतलब ना इसको ए चाहिए ना इसको बी चाहिए, तो इसको कौन चाहिए? तो अब दिखाते तुमको हम ए यूनियन बी का डैश, मतलब इसको छोड़कर बाकी सब। देखो बबू रे, पहली बार क्लास में आएगा वो अंतिम चैप्टर में तो यही होगा। देखो आयत बना दे। तो हम तुमको दो स्टेप में सिखा रहे हैं। पहले तुमको सिखाएं ए यूनियन बी का क्या मतलब है। हम डायरेक्ट यह भी तुमको सिखा सकते थे, लेकिन हम तुमको सिखा रहे हैं टुकड़ों में एकदम, कि पहले ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ, ए भी चाहिए बी भी चाहिए। अब ए यूनियन बी के डैश का मतलब क्या हुआ कि इस सब को छोड़कर अब बाकी सब चाहिए, इसको छोड़कर बाकी सब। तो इसे बनाते हैं पहले हम दो गो वृत्त, गोल मटोल, दो वृत्त हो गया। अब हमको ए चाहिए और न हमको बी चाहिए, न ए चाहिए और न बी चाहिए, मतलब हमको ये सब चाहिए। अब साइड साइड वाला देख रहे हो, हमको ये सब चाहिए। हाँ, यही तो है वेन डायग्राम, बस क्वेश्चन बन गया। हाँ, मतलब ए यूनियन बी का डैश हमको दिखाना है इस बार वेन आरेख के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया यू के लिए, तो ये यूनिवर्सल हो गया, बाबा समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, और उसके अंदर इसका उप समुच्चय सब है। ठीक है, रुक जाओ, अभी एक दो क्वेश्चन और देखोगे तो हो जाएगा क्लियर। देखो दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जब भी डैश निकालना होगा ना तो पहले बिना डैश का निकाल लो। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, रुक जाओ, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं ए डैश किसको कहते हैं। इसका मतलब हो गया ए को छोड़कर बाकी सब, बी डैश का मतलब बाकी सब। तो पहले हम ए डैश के लिए बनाते हैं वो कौन चीज, वेन डायग्राम। ठीक है, ये ए डैश हो गया, रेगुलर केस में वृत्त, इसका मतलब हो गया अगर ए भी दो आदमी है। ठीक है, सुनो,
ए डैश का क्या मतलब हुआ, ए के इलाका को छोड़कर इसको बाकी सब चाहिए। देखो ये इलाका खाली नहीं चाहिए, ये चाहिए, हाँ चाहिए, ये सब, ये सब, हाँ ये सब चाहिए, खाली कौन नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए। ए डैश का मतलब ए नहीं चाहिए। अब पता करते हैं बी डैश का क्या मतलब है। हाँ अब कुछ कुछ बात तुमको बुझाने लगा, सब बुझाएगा। देखो चलो इसका मतलब हो गया ए, तो घबरा ही जाता है, ए बी, इसे तो हाथे से गोल कर देते कि रे। चलो वाला ए है, दूसरा वाला बी है। बी डैश का मतलब बी को छोड़कर बाकी सब। तो बी के इलाका को नहीं रंगना है, बाकी तुम सब रंग दो। बाहर वाला रंग सकते हैं, रंग सकते हैं। ई रंग सकते हैं इसको, नहीं नहीं नहीं, बी के इलाका में भी है। मतलब ये एक ऐसा इलाका है जो ए के इलाका में भी पड़ रहा है, अब बी के इलाका में पड़ रहा है, तो बी नहीं चाहिए, तो छोड़ो उसको। इसको रंग सकते हैं, रंग सकते हैं, ठीक है। देखो हमको बनाना था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हम 3 स्टेप में बना रहे हैं। पहला स्टेप ए डैश किसको कहते हैं, दूसरा स्टेप बी डैश किसको कहते हैं, और लास्ट स्टेप ए इंटरसेक्शन बी डैश किसको कहेंगे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो तीसरा स्टेप, पहले वो बनाते हैं आयत, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। बहू चलो एक इसके लिए बना दिए, हमको चाहिए ए डैश और बी डैश में कॉमन। अब ये दिमाग तुमको लगाना है कि ऐसा कौन सा इलाका है जो ए डैश में अब बी डैश में कॉमन है। बीच वाला, ये वाला रे बकलोल बा एकदम सीधे उल्टा बोल दिया। हम क्या पूछ रहे हैं, ऐसा कौन सा इलाका है छायांकित भाग, मतलब ए डैश का मतलब क्या, ए को छोड़कर बाकी सब चाहिए था, इसको इधर चाहिए, ये सब चाहिए। बी डैश का मतलब बी को छोड़कर बाकी सब चाहिए, तो दोनों में कॉमन कौन है। देखो ये वाला इलाका नहीं इसमें रंगा गया है, इसे दिखा दो, देखो तो ये इलाका इसमें रंगा गया था, इसमें, अच्छा ये इलाका इसमें रंगा गया, इसमें अच्छा बायां वाला इसमें रंगा ना, इसमें ठीक। तो वो तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए में या बी में कॉमन क्या है, रुको कॉमन क्या है, सुनो इसमें कॉमन हो जाएगा ये इलाका, दोनों में रंगा हुआ है, ये इलाका ये भी दोनों में रंगा गया है। हाँ देखो मतलब न हम ए को रंगेंगे और न हम बी को रंगेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो इस चित्र में क्या है, ई वाला वृत्त रंगा गया है, तो इसमें रंगा गया है, अच्छा इसमें बायां वाला वृत्त रंगा गया है, तो इसमें ये वृत्त रंगा गया है, हमको तो कॉमन चाहिए, तो इसलिए केवल दोनों, ए को भी छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। ए भी नहीं चाहिए, अब बी भी नहीं चाहिए, ठीक है क्या, हाँ तो ए बी को छोड़ो, जो इलाका बचेगा वो कॉमन हो जाएगा इसमें। अच्छा देखो एक और देखो, एक नहीं दो और देखो, बहु ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है। चलो स्टेप वाइज काम करते हैं। पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का इलाका में कौन कौन आएगा, और फिर उसको छोड़ के कौन कौन बचेगा, तो ये 2 ही स्टेप में काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बन गया तैयार, तो बड़ा बनाते, रुक जाओ। अब बनाएंगे ए और बी, ए बी बन गया, ठीक। हमको बनाना था ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो हम पहले बना रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। चलो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ, जो इलाका ए में भी आए, ऐसा कोई इलाका है, देखो तो, हाँ बीच वाला इलाका, ये जो है ए में भी है और बी में भी है। अब तो क्या हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, नहीं, उसको छोड़कर बाकी सब निकालना था। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कौन चीज, डैश, इसका मतलब हुआ इस इलाका को छोड़कर बाकी सब चाहिए, ठीक है।
तो देखो सर आप वृत्त में ए और बी का नाम क्या नहीं देते? नाम नहीं दे रहे हैं, दे देते हैं। तो जैसे एग्जामिनर है आपको पता किसी का कौन है? बायां वाला ए है, दायां वाला बी है। चलो ये ए, ये बी है, ये ए है, ये बी है। चलो अब क्या करना है हमको, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के कॉमन पार्ट को छोड़कर बाकी सब चाहिए। तो दोनों का कॉमन पार्ट ये है, मतलब ये एक ऐसा इलाका है जो ए में भी है और ये एक ऐसा इलाका जो बी में भी है, तो इसको छोड़ देंगे। अब बाकी सबको क्या करेंगे, सबको रंग देंगे, सबको घस देंगे, सबको छायांकित कर देंगे। अच्छा सबको कर देंगे ना, बस क्या, हाँ चलो। तो वो तो बात समझ में कुछ आपको समझ आ रहा है। अब चौथा देखो, पूरा डाउट एकदम क्लियर ही हो जाएगा। देखो चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, ए डैश यूनियन बी डैश। अगर सिंगल सिंगल डैश है तो पहले सिंगल सिंगल डैश निकाल लो, ठीक है। ए डैश का क्या मतलब, ए को छोड़कर बाकी सब। सुन मारते हैं शॉर्टकट, देखो रे बबू, इस ए को छोड़कर बाकी सब चाहिए, ठीक है। हो गया, ठीक बात है, क्योंकि बारात में जाना है रे। देखो देखो ये निकाले ए डैश का, अब निकालेंगे किसका, बी डैश का। चलो ए बी, बी को छोड़कर बाकी सब। मान लो पहला ए है और दूसरा क्या है रे, बी है, तो इसको छोड़ देना है, अब बाकी सब को रंग लेना है, ठीक है। अब निकालेंगे ए बी, ये ए ये बी। अच्छा दोनों का चाहिए यूनियन, यूनियन का मतलब दोनों को मिला देना। तो इस जो इलाका इसमें रंगा हुआ है और जो इलाका इसमें रंगा हुआ है, कॉमन नहीं ढूंढना है, सबको इसमें घस देना है। इसमें हाँ, इसमें ये सब घसा हुआ है तो घासो इस सब को, रुक जाओ इसको भी घासो। बायां तो घास ले है इसमें, इसमें बायां वाला वृत्त भी घास दिया हुआ है तो इसको भी घास दो। बस बीच में क्या हो गया, ये बच गया। तो वेन डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। बोलो यूनियन और यूनिवर्सल कैसे पहचानेंगे, दोनों तो एक ही है। अच्छा दोनों एक ही है, नहीं हम तुमको बताए थे वो कल अंतर, बताओ क्या बताए थे। एक मोटा रहेगा, हाँ तो दोनों एक ही। दुर्गा था, देखिए ना ये तरह मोट माटे एकदम, हमारे दोस्त रंजीत लिखा हुई। किसमें, इस सब में, ये सब यूनियन है, चाहे इंटरसेक्शन है। ये यूनिवर्सल में एकदम बड़का यू रहेगा, मोट माट, ठीक। हाँ मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। मतलब इस बार सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन, पता है यू क्या है, यू जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। गोविंदम गोकुलानंदम ध्यान दो। पूछ रहा था। अच्छा पूछ रहा था, देखो बीच में नहीं पूछना रे, सुनो। मतलब युग सार्वत्रिक समुच्चय है, ऐसा समुच्चय जिसमें सब त्रिभुज आ जाएगा, दुनिया का सब त्रिभुज। चलो इसका एगो पोता है, उसका नाम है ए। इसमें कौन कौन आने वाला है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। कम से कम एक कोण क्या है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। 60 डिग्री से भिन्न का क्या मतलब हो गया, एक बकलोलवा अलग, 60 से अलग है वो। कम से कम ये कोण ऐसा है ना जो 60 नहीं है, वो 65 हो सकता है, वो 70 हो सकता है, लेकिन वो 60 नहीं हो सकता है। तो हमको निकालना है ए डैश। तो ए डैश का क्या मतलब है बताओ, इतना बात इस समझ गया होगा, डैश का क्या मतलब है। हाँ ए को छोड़कर बाकी सब। अगर ये जो बात बोल रहे हैं तुमको इसका उल्टा बोलना है। ये क्या बोला है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो हम कहेंगे कि दो नहीं, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न नहीं है, ठीक। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न वाला है। अच्छा चलो, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न
नहीं है। डैश का मतलब है उसको छोड़कर बाकी सब। सीधे उल्टा बोलना है। वो कहेगा अगर छकड़ी की दुनिया में 1 2 3 तो हम लोग बोलेंगे 4 5 6। हाँ, तुम जो बोला हम नहीं बोलेंगे, एकदम भारत पाकिस्तान कह रे। हाँ चलो, 7वां एकदम गुणधर्म पे आधारित लॉजिक देना है और आंसर बोल देना है, ठीक है। 7 का पहला क्वेश्चन हम पहले चारों को नोट कर लेते हैं। ए, अब तुम सोचो, ए यूनियन ए का डैश। दूसरा क्वेश्चन फाई डैश इंटरसेक्शन ए। तीसरा क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन ए का डैश। और चौथा क्वेश्चन तुमको 7 गुणधर्म पढ़ाए हुए हैं इसका हम थ्योरी क्लास में। इंटरसेक्शन ए, चलो ए डैश। ए डैश का मतलब ए को छोड़कर बाकी सब। एक खानदान में ए है, एगो में ए को छोड़कर बाकी सब है, और दोनों को मिलाना है तो क्या बन जाएगा? एगो में ए है, एगो में ए को छोड़कर बाकी सब है, और दोनों को मिला देना है तो सब हो जाएगा। मान लो ए में 1 2 3 है तो ए डैश में क्या हो जाएगा? 4 5 6। छकर की दुनिया में और जब दोनों को मिलाएंगे तब 1 से 1 कहां तक हो जाएगा? 6 तक। मतलब ये दोनों मिलकर पूरा खानदान बन जाएगा। यू क्या बन जाएगा रे? मतलब यूनिवर्सल, ठीक है। एगो में ए हो गया एक टीम में, एक टीम में ए को छोड़कर बाकी सब हो गया, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो सब हो जाएगा। फाई का मतलब कुछ नहीं, अब फाई डैश का मतलब कुछ नहीं का उल्टा क्या होता है? सब कुछ। कुछ नहीं का उल्टा सब कुछ। तो सब कुछ में ए में कॉमन ढूंढना है। सुन बहू, तुम्हारे पास दुनिया का 100 रुपया है, ठीक, इसके पास इसके जेब में 100 रुपया है। हम कहेंगे तुम दोनों कॉमन रुपया हमको दो, कॉमन रुपया। तो कितना रुपया देगा? दोनों 100 रुपया देगा रे। माना कि इसके पास अनंत रुपया है लेकिन उसके पास 100 रुपया है, तो जब कॉमन लेना है मतलब बराबर लेना है तो हम 100 ही ले सकते हैं। 200 ले सकते हैं? 200 नहीं, कॉमन मैक्सिमम कॉमन लेंगे पूरा का पूरा जितना हो सके। तो इसमें इसीलिए सब कुछ ए में कॉमन क्या होगा? तो ए कॉमन हो जाएगा। चलो ए मतलब ए एक टीम में एक में ए डैश। ए डैश का मतलब ए को छोड़कर बाकी सब। मतलब अगर इसके पास लूडो के छगड़ी दुनिया में 1 2 3 है तो इसके पास 1 2 3 छोड़ के 4 5 6 है। अगर इसके पास 1 2 3 तो इसके पास क्या हो जाएगा? और दोनों में कॉमन ढूंढो। कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? फाई कुछ नहीं खाली। मतलब ए नॉट में क्या कॉमन? कुछ नहीं कॉमन। अब है यू डैश मतलब यू डैश का मतलब अच्छा हाँ, यूनिवर्सल का मतलब सब कुछ का उल्टा कुछ नहीं में ए में क्या कॉमन होगा? कुछ नहीं। जब एक पास कुछ नहीं इसके पास कुछ भी होगा तो कॉमन क्या मिलेगा? तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? फाई। कोई दिक्कत? इस प्रकार चैप्टर संपन्न। चैप्टर नहीं संपन्न, समुच्चय संपन्न। अब शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर है? संबंध एवं फलन। हम लोग का पूरा जीवन बीतता है संबंध ढूंढने में, कि अगुवाई बरतुई करने में, बाबू माई भाई बहन रिश्ते ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो गणित का भी ना, गणित के जीवन का 80% टाइम केवल संबंधे ढूंढने में चला जाता है। एक अंक दूसरे अंक से बड़ा है, दूसरा अंक पहले अंक से छोटा है, ये रेखा उसके समानांतर है, ये कोण उससे बड़ा है कि नहीं है? तो इसका भी जीवन कहां बीत रहा है? संबंधे ढूंढने में। मतलब 80 से 90% टाइम बेचारा मैथ का संबंधे में चला जाता है। तो देखेंगे हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसको